अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके MD-CAT में एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आए हैं और वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। अब वो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या उनको MD-CAT रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई और फील्ड सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आपने रिपीट अगर करने का फ़ैसला कर लिया है तो किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से रिपीट ईयर में मैंने अपना जो है स्टडी का स्केड्यूल सेट किया था। मैंने आपको बताया कि नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने सबसे पहले तो अपना एनालिसिस किया था कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से गलतियाँ हुई और उनको मुझे सेकंड अटैम्प्ट में कवर करना था और सुधारना था। एक जो प्रॉब्लम आती है मेरे साथ वो सबसे बड़ी ये है कि मैं घर बैठ के मेरे साथ जब तक कोई टेस्ट ना आए मेरे से पढ़ा नहीं जाता, और मुझे यकीन है काफ़ी बच्चों की ये सेम यही प्रॉब्लम होगी। उसका मैंने सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकाला था कि मैंने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिया था। अब काफ़ी जो एकेडमीज़ हैं वो अपना सेशन जो है वो निकालती हैं, जैसे कि किप्स हो गई, स्टार्स हो गई, वो अर्ली प्रेप सेशंस निकालेंगी। लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं भी उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिया था लीव का, जो कि अफोर्डेबल था मेरे लिए। सो आपके लिए जो भी सेशन अफोर्डेबल हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तरह से आपको ना डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ उसके टेस्ट होंगे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान ना स्टडीज़ के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि जब तक इंसान के पास कोई टेस्ट वगैरह नहीं ना आता तो वो जो है ना उसमें एक तरह से लेजीनेस का फैक्टर आ जाता है, तो फिर टाइम वेस्ट होता है, जिसके साथ साथ फिर डिप्रेशन आ जाता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए आप कोई सेशन ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो ऑनलाइन सेशन होते हैं ना, अर्ली प्रेप सेशंस, वो आपको काफ़ी स्लो लेकर चलते हैं। वो स्लो इस वजह से लेकर चलते हैं ताकि जो आपकी गलतियां हैं उनको आप कवर कर सको। सो अब बात आती है कि हमज़ा भाई जो हैं इतना अच्छा गाइड करते हैं आपको, तलहा भाई इतना अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन ये बातें मैं ही आपसे क्यों कर रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि देखें, आपका दुख और इस वक्त आपकी क्या कंडीशन है वो एक रिपीटर ही समझ सकता है। और क्योंकि मैं खुद एक रिपीटर था, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 171 मार्क्स थे, बट मेरी सेकंड अटैम्प्ट में जब मैंने रिपीट किया तो मेरे 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स से, और मैंने किंग एडवर्ड में एडमिशन सिक्योर किया था। तो इस वजह से मुझे आप लोगों की कंडीशंस और सिचुएशन इस वक्त पता है, और मैं ही आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरह से आपने अगर रिपीट करना है तो किस तरह से रिपीट ईयर को लेकर चलना है, और किस तरह से आपने अपना स्केड्यूल सेट करना है ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें और आप एडमिशन सिक्योर कर सकें। अगर मैं कुछ अपने बारे में बात करूँ, अपनी स्टोरी के बारे में बात करूँ, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी सक्सेस जो है वो उसकी फेलियर की वजह बन जाती है। और मेरी लाइफ में वो पॉइंट आया जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया। मेरे 470 मार्क्स है, और उस वक्त जो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे मैट्रिक में जिनके मेरे से ज़्यादा नंबर थे, उनके फर्स्ट ईयर में मेरे से कम मार्क्स आए। अब इस चीज़ ने मुझे काफ़ी रिलैक्स कर दिया। तो सेकंड ईयर में जो है वो मैंने काफ़ी रिलैक्स तरीके से गुजारा, और मैं सही तरह पढ़ नहीं पाया। अब इस चीज़ ने जो है, इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो मेरे FSC के स्कोर पर भी पड़ा और MD-CAT के स्कोर पर भी पड़ा। MD-CAT में कुछ और वजह भी थी कि मैं जो है आर्मी की तरफ चला गया था, लेकिन अगर मैं इसी बात को एक्सक्यूज़ बना लेता और मैं रिपीट ना करता तो शायद आज मैं किंग एडवर्ड में ना होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। मेरी कुछ गलतियाँ थी जिनको मैंने सुधारा, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड का स्टूडेंट हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि लाइफ आपको एक ही बार मिलेगी। अब ये आपके हाथ में है, या तो आप अपने ड्रीम को छोड़ के कोई और रास्ता सेलेक्ट कर लें और पूरी लाइफ जो है वो इसी रिग्रेट में गुजार लें कि काश हम एक ट्राई और कर लेते, या फिर आप अपनी लाइफ में से कम एक साल दे दें और एक साल ट्राई कर लें MD-CAT रिपीट करके। तो कम से कम अगर एडमिशन नहीं भी होता तो आपके जहन में और दिल में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने ट्राई नहीं की। जब मैंने अपना MD-CAT का पेपर दिया तो मेरा एग्रीगेट बना था फर्स्ट अटैम्प्ट में 89%, और एक्सपेक्टेड जो मेरिट पोस्ट कर रहे थे सब वो 91% था। तो आप सोच सकते हो उस वक्त मेरी क्या कंडीशन होगी। वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज था जब मुझे वाकई लग रहा था कि मैं हार चुका हूँ। 2 महीने डिप्रेशन के बाद नवंबर 2019 वो वक्त आया जब मैंने वाकई वक्त बदल दिया। 2019 का नवंबर का महीना वो ऐसा वक्त था कि जब 1% जिसका कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था, किसी लो स्टैंडर्ड कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हुआ, उसने नेक्स्ट ईयर पंजाब के बेस्ट मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड में एडमिशन सिक्योर किया। सो अगर हम PMC के रिज़ल्ट की बात करें तो आई एग्री कि PMC ने जो है वो काफ़ी बुरा रिज़ल्ट दिया इस बार, और काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं, और ना सिर्फ कम मार्क्स आए हैं बल्कि काफ़ी बच्चे फेल हो चुके हैं जो कि टॉपर्स थे। लेकिन
इसी बात को एक्सक्यूज़ बना लेना कि पीएमसी ने जो किया हमारे साथ वो गलत किया, इसी सिर्फ पीएमसी की वजह से ही हमारा एडमिशन नहीं हो पाया और नेक्स्ट टाइम भी हम इस वजह से रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि सिस्टम हमारा ख़राब है। अगर आपको खुद पर और अल्लाह पर भरोसा है तो, और अगर आपको लगता है कि वाकई आप एमबीबीएस के लिए ही बने हो, तो आपको, मेरा ख्याल है कि आपको एक ट्राई और करनी चाहिए। सो इस फेज़ में आप जो है अपनी गलतियों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर सेशन होते हैं वो काफ़ी फास्ट लेकर चलते हैं, उसमें टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पर, उसमें जो है वो अपना जो है गलतियों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन, हम कर वहाँ भी सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो एक तरह से रिवीजन फेज़ होता है। सो आपको जो भी आपकी गलतियाँ हैं उनको आपको इसी फेज़ में, अर्ली प्रेप सेशन के फेज़ में कवर करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है अपनी गलतियों को सुधारने में, वो होती है बेसिक। काफ़ी बच्चों की बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब बेसिक को आप यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सेशंस के थ्रू भी कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका सेशन में लेक्चर हुआ है, आपने लेक्चर लिया, आप यूट्यूब से कोई उसके जनरल कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको बुक रीड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रीड करें, साथ साथ आपको पता हो कि अगर आप कोई फार्मूला देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है वो उस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात एक ये आती है कि हम सबको ये तो पता होता है कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज़ होना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होना, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जब ये चीज़ हमें नहीं ना पता चलती कि ये का फार्मूला यहाँ यूज़ होना है कि नहीं होना, तो ये फिर एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और यहाँ पर हम एमसीक्यू में मार खा जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है और यही आपके पास फेज़ है अर्ली प्रेप सेशन का, जहाँ पर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना इस फेज़ में, क्योंकि काफ़ी जो रिपीटर्स हैं वो तकरीबन मैक्सिमम जो रिपीटर्स हैं वो एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में नहीं हो पाता जिनसे, वो सेकेंड टर्म में कर लेते हैं। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है कि पता नहीं हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर आपका एम एमबीबीएस ही है तो आप एमबीबीएस को ही अपना एम बनाए रखें, आप सारे रास्तों को बंद कर दें। ये आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके पास प्लान ए भी हो, प्लान बी भी हो, प्लान सी भी हो। अगर आपके पास 3 प्लान होंगे ना, तो आप कभी भी प्लान ए पे अपना बेस्ट नहीं दे सकते। आप प्लान बी और प्लान बी को जब तक ख़त्म नहीं करते, जब तक आपको पता नहीं चलता कि मेरे पास प्लान ए ही मेरा सब कुछ है, इसके बाद मैं जब भी गिरूँगा तो ज़मीन पर ही गिरूँगा। जब आपके पास ऐसे कोई मोटिवेशन मिल जाती है कि मेरे पास बस यही है, तो इंसान वो काम फिर कर लेता है। किसी भी तैयारी को करने के लिए आपकी 2 चीज़ें स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए और आपकी प्रेपरेशन स्टेबल होनी चाहिए। जब तक आपकी ये दोनों चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती, तब तक आप कोई भी टेस्ट को जो है वो पास नहीं कर सकते। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में बता सकते हो, और इसके अलावा आपको कोई कुछ भी पूछना हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या फिर आप तलहा भाई को बता सकते हो, हमजा भाई को बता सकते हो। हम आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर होंगे। सो गुड लक।